पश्चिम बंगाल के घने सुनसान दलदली इलाके। जरा सोचिए, ऐसी जगह जहां मैंग्रोव के जंगल इतने घने हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहां जब रात होती है तो वो अपने साथ सिर्फ अंधेरा नहीं, एक गहरा रहस्य लेकर आती है। एक ऐसी रोशनी जो सदियों से एक पहेली बनी हुई है। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक नाव पर हैं, चारों तरफ बस घना स्याह अंधेरा, और तभी पानी से कुछ ही ऊपर एक हल्की सी रोशनी आपकी तरफ तैरती हुई आती है। क्या करेंगे आप? यकीन मानिए, बंगाल के मछुआरों के लिए ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की एक हकीकत है। इन रोशनियों का एक नाम है आलिया लाइट्स, जिसका मतलब है बंगाल की भूताहा रोशनी। पर यह सिर्फ एक रोशनी नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उन दलदलों की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है। तो चलिए आज इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा है वो बताते हैं कि ये रोशनियां हवा में बिल्कुल खामोशी से तैरती हैं। कभी एक अकेली रोशनी तो कभी कई सारी एक साथ। ये बस पलक झपकते ही कहीं से आ जाती हैं, अपना रंग और आकार बदलती हैं और फिर अचानक अंधेरे में ऐसे गुम हो जाती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। विज्ञान के तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन उन मछुआरों का क्या, जिनका इन रोशनियों से लगभग हर रात सामना होता है? उनके पास अपनी कहानियां हैं, और ये कहानियां किसी किताब में नहीं लिखी है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी उन दलदलों की हवाओं में ही जिंदा है। वहां के लोग मानते हैं कि ये रोशनियां असल में उन बदनसीब मछुआरों की आत्माएं हैं जो कभी इसी दलदल में डूब गए थे। भटकती हुई आत्माएं जो शायद आज भी उस घने अंधेरे में अपने घर लौटने का रास्ता ढूंढ रही हैं। और यहीं आकर ये कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। कहते हैं कि इन रोशनियों का कोई एक स्वभाव नहीं है। कुछ मछुआरे मानते हैं कि ये बुरी आत्माएं हैं जो उन्हें बहकाकर गहरे पानी और मौत की तरफ ले जाती हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कसम खाकर कहते हैं कि इन्हीं रोशनियों ने उन्हें आने वाले तूफान से बचाकर उनकी जान बचाई है। तो ये हैं क्या, रक्षक या भक्षक? इसका जवाब किसी के पास। तो ठीक है, जहां सदियों पुरानी कहानियां और मान्यताएं खत्म होती हैं, वहां से विज्ञान अपनी पड़ताल शुरू करता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और देखते हैं कि साइंस की किताबों में इस रहस्य के बारे में क्या लिखा है। वैज्ञानिक इस घटना को एक नाम देते हैं, इग्निस फेटूस, या शायद आपने विल और द विस्प के बारे में सुना हो। और हाँ, ये कोई अनोखी चीज नहीं है, दुनिया भर के कई दलदली इलाकों में ऐसा होते हुए देखा गया है। इसके पीछे की थियरी काफी सीधी साधी है। जब दलदल में पेड़ पौधे और दूसरी ऑर्गेनिक चीजें सड़ती हैं तो उनसे मीथेन और फॉस्फीन जैसी ज्वलनशील गैसें निकलती हैं, और जैसे ही ये गैसें हवा के संपर्क में आती हैं, बूम, वे अपने आप जल उठती हैं और हमें एक तैरती हुई लौ दिखाई देती है। सुनने में तो ये जवाब बिल्कुल सही और आसान लगता है ना? बस थोड़ी सी केमिस्ट्री और रहस्य सुलझ गया। पर अगर जवाब इतना ही आसान होता तो आज भी ये एक अनसुलझी पहेली क्यों होती? क्योंकि जो बातें चश्मदीद बताते हैं, जो अनुभव वो शेयर करते हैं, वो विज्ञान के सीधे साधे जवाब के दायरे में फिट ही नहीं बैठते। मछुआरों का दावा है कि ये सिर्फ गैस के गोले नहीं हैं जो यूं ही हवा में जल रहे हैं। वो बताते हैं कि ये रोशनियां उनकी नावों का पीछा करती हैं, अपनी मर्जी से दिशा बदल लेती हैं, और कभी-कभी तो एक रोशनी अचानक दो में बंट जाती है। अब आप ही बताइए, गैस का एक जलता हुआ गोला ऐसा कैसे कर सकता है? और इस तरह के इंटेलिजेंट से लगने वाले बर्ताव के लिए सच तो यह है कि विज्ञान के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। गैस का जलना एक बात है, पर किसी का पीछा करना या जानबूझकर रास्ता बदलना, यह किसी आम प्राकृतिक घटना से तो कहीं ज्यादा लगता है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, ये आलेलिया लाइट्स आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ दलदल में पैदा होने वाली गैसों का एक खूबसूरत और जानलेवा छलावा है, या फिर ये अंधेरे की गहराइयों से आता हुआ कोई ऐसा पैगाम है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? शायद इसका जवाब हमेशा उसी दलदल में छिपा रहेगा जहां से ये रोशनियां पैदा होती हैं।